नमस्कार। इस समय हम राजकीय बहुतकनीकी संस्थान शेरगढ़ में पहुंचे हैं, जहां पर पॉलिटेक्निकल के लिए बच्चों के यहां एडमिशन शुरू हो चुके हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो यहां हमने अंदर एंट्री कर ली है। हेल्प डेस्क बनाया हुआ है, बच्चे यहां पर अपनी क्वेरी वगैरह वो कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि किस तरह से बच्चे यहां एडमिशन ले सकते हैं और क्या कुछ मतलब पूरा है जो कोर्स है, किस तरह से इसका स्कोप रहता है। पूरी जानकारी के लिए बातचीत करेंगे प्रिंसिपल सर से। उससे पहले बातचीत कर लेते हैं जो सोहन जी हैं हमारे साथ, सोहन शर्मा जी मीडिया प्रभारी हैं, कि क्या कुछ कहना चाहेंगे जो बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी। मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो बच्चा जिसने 10वीं पास की है या जो बच्चा 10+2 किया नॉन मेडिकल के साथ या किसी भी ब्रांच से ITI की है, वो यहाँ पे डिप्लोमा में प्रथम वर्ष में और द्वितीय वर्ष में एडमिशन ले सकता है। इसमें एडमिशन डिप्लोमा करने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि जो स्कॉलरशिप है यहाँ पे बच्चों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, और जो बच्चे जैसे क्लास में टॉपर होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। लड़कियों के लिए डिप्लोमा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो AICT है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये हर साल 5,000 बच्चियों को स्कॉलरशिप देता है, जिसमें एक साल में 50,000 रुपये बच्चियों को मिलते हैं। तो पिछली बार हमारे कॉलेज की 5 बच्चियाँ इसमें सेलेक्ट हुई थी। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो ये 3 साल का डिप्लोमा है, ये 10+2 नॉन मेडिकल के बराबर है। अगर मान लीजिए कोई +2 बेस पे वैकेंसी निकलती है, तो जो जिसने 3 साल का डिप्लोमा किया है वो भी इसको अप्लाई कर सकता है। तो मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा सभी जिला वासियों को कि इस डिप्लोमा करने का ये कैथल का उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान है। और 300 सीटों के लिए एडमिशन प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। और हमने यहाँ पे हेल्प डेस्क बनाई है ताकि किसी भी बच्चे को यहाँ पे आने के बाद कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे वो कोई बच्चा आ सकता है, सोमवार से लेके शुक्रवार तक निःशुल्क यहाँ पे ये फैसिलिटी हमने प्रोवाइड करा रखी है, ताकि बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये थे हमारे साथ सोहन शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से बच्चे यहाँ एडमिशन लेकर स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठा सकते हैं। और जैसे इन्होंने बताया कि ये डिप्लोमा करने के बाद जो 10+2 है उसके बराबर ये डिप्लोमा हो जाता है। तो अब पूरी जानकारी के लिए जो प्रिंसिपल सर हैं संजय कुमार मोदगिल जी, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ पूरी एडमिशन प्रक्रिया और क्या कुछ अपनी तरफ से बच्चों को और अभिभावकों को मैसेज देना चाहते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार। पहले तो विक्रम जी, आपका और आपके चैनल का हमारे संस्थान में हार्दिक स्वागत है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे इस संस्थान में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। इन 5 डिप्लोमा कोर्स में हमारे यहाँ पर 60 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर जो सीटें हैं वो संस्थान में 300 सीटें हमारे हैं। और इन जो सभी ब्रांचेस के लिए जो क्वालिफिकेशन है बच्चों की हम लोग मांगते हैं वो है मैट्रिक पास। तो क्या कुछ बच्चे किस तरह से आए, क्या कुछ हेल्प डेस्क वगैरह की सुविधा आपने कर रखी है और किस तरह से एडमिशन बच्चे ले सकते हैं? बच्चों का जो यहाँ पे एडमिशन होता है, पहले 2 हमारी जो काउंसलिंग होती है, ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, जिसके लिए अभी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो आज से हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो ये रजिस्ट्रेशन बच्चा घर में बैठे या किसी भी कंप्यूटर सेंटर में जाकर या किसी भी सरकारी पॉलिटेक्निक में जाकर फ्री में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और ये 9 जून से लेके 17 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन होएगा। इसके बाद में बच्चों के जो मैट्रिक के मार्क्स हैं उसके आधार पर बच्चों की एक मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी और फिर उनको उनकी चॉइस के हिसाब से सीट अलॉट होगी। और जो सीटें संस्थान में बच जाती हैं वो बाद में मैनुअल काउंसलिंग के द्वारा भरी जाती हैं। सर बच्चों को क्या कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए इसके लिए और क्या कुछ सुविधाएं आप यहाँ कॉलेज में बच्चों को दे रही हैं? अगर हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो बच्चों को मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, बच्चों को अपना आधार कार्ड चाहिए है, बच्चों को अगर किसी कैटेगरी में लेना चाहते हैं SC BC या फिजिकली हैंडीकैप तो उनको कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए है। इसके अलावा बच्चों को जो लास्ट जहाँ से वो पढ़े हैं वहाँ से करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, परिवार पहचान पत्र चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट है। और अगर आपने फैसिलिटी के बारे में बोला तो मैं फैसिलिटी के बारे में बता देता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर स्टाफ है, वेल क्वालिफाइड स्टाफ है। और टीचिंग की हमारी तकरीबन 90% जो पोस्ट हैं वो भरी हुई हैं। स्टाफ हमारा ज़्यादातर MTech है, वो भी IIT जैसे संस्थानों से। इसके अलावा हमारी लैब्स हैं, सारी लैब्स हमारी पूरी सब सामान है लैब्स में हमारा। इसके अलावा लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में हमारे तकरीबन 4,000 के करीब बुक्स हैं।
और मैं यहाँ पर ये भी बताऊंगा कि जो हमारे एससी बच्चे हैं उनको लाइब्रेरी से हम लोग नॉन रिटर्नेबल बेसिस में बुक्स दे देते हैं। इसके अलावा संस्थान में वाटर कूलर है जिसमें आरओ भी लगा हुआ है, स्मार्ट क्लासरूम है, जनरेटर लाइट चले जाए तो जनरेटर की फैसिलिटी है, सभी क्लासेस और कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हमारा वाईफाई कैंपस है, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है। इसके अलावा हम बच्चों को हरियाणा सरकार की तरफ से बस पास की सुविधा देते हैं। इसमें 60 किलोमीटर तक का बस पास बहुत ही नॉमिनल रेट्स में बन जाता है और गर्ल्स के लिए बस पास बिल्कुल फ्री होता है। और जब बच्चे फाइनल ईयर में पहुंच जाते हैं तो बच्चों को हम लोग संस्थान की तरफ से फ्री में पासपोर्ट भी बनवा कर दे देते हैं। सर अब जैसे कोर्स तो बच्चे ने कर लिया, अब बात आती है स्कोप की। स्कोप कहाँ कहाँ है इसका और कितना स्कोप है? सर स्कोप यहाँ पे बच्चों का गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, प्राइवेट में भी है। अगर गवर्नमेंट की हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं पीडब्ल्यूडी में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, रेलवे में या मेट्रो में, इन जगह पे बच्चे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे लग जाते हैं। और अगर हम लोग प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में बच्चे इंडस्ट्री में ज़्यादातर सुपरवाइजर की पोस्ट पे लगते हैं। ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के बारे में मैं बताऊंगा कि हमारे संस्थान में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट एक सेल बनाया गया है और जिसकी जो इंचार्ज रहते हैं खुद हमारे कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल हैं, जो टाइम टू टाइम यहाँ पर प्राइवेट इंडस्ट्रीज वालों को बुलाकर यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट करवाते रहते हैं। इसके अलावा कई पुराने भी पॉलिटेक्निक हैं, जैसे हमारे नीलूखेड़ी है, सोनीपत है, हिसार में है, उनके साथ कई इंडस्ट्रीज कई सालों से जुड़ी हुई है। तो वो इंडस्ट्री जब वहाँ पर आती है तो हमारे बच्चे को भी बुलाती है, वो यहाँ से भी बच्चे वहाँ पर आते हैं। तो बच्चों को दोनों जगह मौका मिलता है, जो यहाँ पर इंडस्ट्री आती है यहाँ पर भी बच्चों को मौका मिलता है, या फिर किसी बड़े संस्थान में आते हैं तो वो भी ज्वाइंट कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव करवाते हैं, वहाँ पे भी बच्चों को मौका मिल जाता है। तो ये थे हमारे साथ प्रिंसिपल संजय कुमार मोदगिल जी, जिन्होंने एडमिशन से संबंधित पूरी प्रक्रिया बताई और किस तरह से बच्चे यहाँ आकर एडमिशन ले सकते हैं और फ्री में जो हेल्प डेस्क इन्होंने बनाया उसका बेनिफिट भी उठा सकते हैं, और स्कोप भी बताया कि कितना जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज में जो कोर्स करने के बाद बच्चों को स्कोप कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ वो नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँच सके।